तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें मार्शल सोल हॉल के एंजेलिक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम चेन्ननशु को देखते हैं। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि चेन्ननशु एंजल गॉड के एयर टेस्ट को कंप्लीट कर रही है। वेल अब मैं बताता हूँ कि एंजल गॉड का एयर टेस्ट है क्या। एंजल गॉड के एयर टेस्ट के हिसाब से चेन्ननशु को ये फैसला लेना है कि उसके ग्रैंडफादर यानी कि रैंक 99 एंजल दोलुओ चिनदौलियो ने अपनी पास्ट लाइफ में जितने भी डिसीजंस लिए थे वो सही है या फिर गलत। वेल यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गॉड बनने का सफ़र इतना इजी कैसे हो सकता है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर वो कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से चेन्ननशु गॉड बनने के फैसले से पीछे हटने तक को भी तैयार थी। आसान शब्दों में कहूँ तो मैं तुमको इस टेस्ट के डार्क साइड के बारे में बताने वाला हूँ। इस टेस्ट की डार्क साइड के बारे में बताने से पहले मैं तुम लोग को ये बता देता हूँ कि आखिर चिनदौलियो की पास्ट लाइफ का मतलब क्या है। तो इसका मतलब बस इतना सा है कि मार्शल सोल हॉल के सुप्रीम पॉइंट टीम बनने से लेकर एल्डर हॉल के सुप्रीम एल्डर बनने तक का चिनदौलियो का पूरा सफ़र। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सुप्रीम पॉइंट टीम कौन सी पोस्ट है? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। वेल मुझे तुम लोग के जनरल नॉलेज पे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, लेकिन मैं एक बार दोबारा से कंफर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि आखिर सुप्रीम पॉइंट टीम मार्शल सोल हॉल की कौन सी पोस्ट है। सुप्रीम पॉइंट टीम असल में मार्शल सोल हॉल की सबसे सुप्रीम पोस्ट है और इस पोस्ट पे होने वाले को मार्शल सोल हॉल के किंग के नाम से जाना जाता है। इसके पास इतनी ताकत होती है कि ये मार्शल सोल हॉल में कुछ भी कर सकता है। और तो और मार्शल सोल हॉल के बड़े बड़े फंगहाओ दोलुओ भी इसको झुक के सलाम करते हैं। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो ये अकेला इंसान पूरे मार्शल सोल हॉल पे राज करता है। जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि बीबीडोंग भी इस समय इसी पोजीशन पे है। तो वापस से आ जाते हैं एंजल गॉड के एयर टेस्ट के ऊपर। अब तक हमने एंजल गॉड के एयर टेस्ट को आधा समझ लिया है। वेल मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि रैंक 99 एंजल दोलुओ यानी कि चिनदौलियो ने अपनी यंग एज से लेके अब तक जितने भी फैसले लिए हैं उन्हीं फैसलों को ध्यान में रख के चेन्ननशु को ये डिसाइड करना है कि उनके ग्रैंडफादर कर लिया हुआ फैसला सही था या फिर गलत। और उसी डिसीजन के हिसाब से चेन्ननशु को अपने ग्रैंडफादर को सज़ा भी देनी होगी। अगर उसके ग्रैंडफादर ने सही काम किया है तो वो उसे जिंदा छोड़ सकती है, लेकिन अगर उसके ग्रैंडफादर ने गलत डिसीजंस लिए हैं तो चिनदौलियो के लिए गए उन गलत डिसीजंस की वजह से चेन्ननशु को अपनी एंजेलिक स्वॉर्ड की मदद से अपने ग्रैंडफादर को मारना होगा। और यही इस टेस्ट का डार्क साइड है, जिसकी वजह से चेन्ननशु एंजल गॉड बनने से पीछे हटने को भी तैयार थी। लेकिन कुछ कारणों की वजह से चेन्ननशु आखिरकार अपने ग्रैंडफादर को मार ही देती है और चिनदौलियो के मरते ही चेन्ननशु का एयर टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ चेन्ननशु एंजल गॉड के 9 टेस्ट यानी कि द इनहेरिटेंस ऑफ एंजल गॉड के लिए प्रमोट हो जाती है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और मैथेंडो एम्पायर के ही कैंप का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे हम तांग सन, तांग हाओ, तांग श्याओ और एम्परर शुबंग को देखते हैं जो कि आपस में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। और उनका ये डिस्कशन जानिंग पास की लड़ाई के बाद हो रहा होता है। और इसी डिस्कशन के बीच में उन सभी की बातें सुनकर एम्परर शुबंग शॉक होते हुए कहते हैं कि रैंक 100 गॉड टीचर, आप रैंक 100 गॉड बनने वाले हैं। और इसी डिस्कशन के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।